नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान से जुड़े रहस्यों की जानकारी पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को शेयर करें। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सोते हुए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कर दिखाया एक और कमाल। इस कारनामे को देख अमेरिका को विश्वास नहीं आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 सितंबर के दिन हमारे चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इस प्रक्रिया में पहले चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में किया गया था। उसके कुछ घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया था। साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को ऐसे किया गया था कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकले तो सीधा उसके सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़े, जिससे कि वह दोबारा जाग सके और अपने मिशन को दोबारा से पूरा कर सके। लेकिन फिर भी सोते हुए चंद्रयान 3 ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए हैं और उन्हें चंद्रयान 3 के कारनामों पर यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान 3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया, इससे जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहे। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल कर दिखाया था, जिससे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर्स यानी इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर तक की तरफ उठाया जाता है और इसके बाद इसके स्थान को बदलकर इसे दूसरी जगह पर लैंड कराया जाता है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद केवल एक बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। उसके बाद वहां पर जानकारियां जताकर और साथ ही प्रज्ञान रोवर की जानकारी को धरती तक सफलतापूर्वक पहुंचाना था। दोस्तों, यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था। जबकि हमारे भारत देश के होनहार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उठाया और फिर उसी जगह को बदलकर दूसरी जगह पर उसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक कराई गई। आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। चांद की धरती पर ऑक्सीजन का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है। हालांकि चंद्रयान 3 चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं कर पाया, जबकि इसके साथ साथ और भी कई सारे तत्वों की खोज किया है, जिनमें सल्फर और एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज और सिलिकॉन शामिल है। दोस्तों, चंद्रयान से चांद पर पहली बार सल्फर की खोज किया है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भविष्य में मंगल मिशन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत के 4 पर चंद्रयान को भेजा है या फिर केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। अमेरिका के वैज्ञानिकों में होड़ मची हुई है कि शायद भारत ने कोई चंद्रयान मिशन भेजा ही नहीं है। इसलिए चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा के एक सैटेलाइट ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर एक तस्वीर नासा के वैज्ञानिकों के पास शेयर की है, जिससे हमारे भारत के चंद्रयान को साफ साफ देखा जा सकता है कि वह चांद की धरती पर कैसे खड़ा हुआ है। हालांकि यह तस्वीर जब ली गई थी तब हमारा चंद्रयान पहुंच चुका था और उसी समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो चुकी थी। आपको होलो के अंदर जो पॉइंट दिख रहा है वह हमारी विक्रम लैंडर ही है, जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को देख अमेरिका के वैज्ञानिकों को विश्वास हुआ कि वास्तव में चंद्रयान 3 की लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक हो गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया था, क्योंकि चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही घूम रहा था और वैज्ञानिकों ने चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को ही इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 को
डाटा को साझा किया था। इसी बीच चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने सोते हुए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की एक तस्वीर ली है, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। यह बात भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है कि आखिर जो मिशन साल 2019 में फेल हो गया था, उस मिशन के ऑर्बिटल ने चंद्रयान 3 के साथ कैसे संपर्क बनाए हुए है। इस समय चंद्रयान 3 का प्रज्ञान और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और जल्द ही 22 सितंबर के दिन इसे फिर से जागकर अपने मिशन को पूरा करना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर का चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि वह प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का चांद पर पुनः जगना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इस समय चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और ऐसे में चंद्रयान 3 के उपकरण सही सलामत रहे ऐसा हो सकता है। लेकिन विक्रम लैंडर को प्रज्ञान रोवर में बैटरी लगी हुई है। उस बैटरी को चार्ज होने के लिए सूरज की उपस्थिति अनिवार्य है और इस समय चांद की दक्षिणी ध्रुव का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है, जिससे कि उसकी बैटरी खराब होने के चांसेस बढ़ गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक ने इसी की बैटरी में काफी ज्यादा इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि यह इतनी ठंडी में भी सही सलामत बनी रहे। लेकिन -250 डिग्री सेल्सियस की ठंडी को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है, तो पुनः चांद पर एक्सपेरिमेंट को शुरू किया जाएगा और इस बार हाइड्रोजन की तलाश की जाएगी। इस समय जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है, जिसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उसी समय की है जब चांद पर रात का अंधेरा छा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह अंधेरा होने के कारण कैसे चमत्कार दिखाई दे रही है। जिस समय चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, तो उसी समय चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसे में भी प्रज्ञान रोवर को जितना समय मिल पाया, इतने समय में उन्होंने कुछ तत्वों की खोज की और वहां के टेम्परेचर की जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजा था और साथ ही वहां के प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम लैंडर ने जानकारी दी थी। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सूरज उगेगा और सूरज की पहली किरण पड़ने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जाग उठेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है। केवल विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखना गया है, ताकि जब 22 सितंबर के दिन चांद पर सुबह हो तो वैज्ञानिकों द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए दोबारा से चंद्रयान को जगाया जा सके। और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती पर आएगा। आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने की दुआएं हमें कमेंट में करते रहे, ताकि हाइड्रोजन की खोज की जा सके। आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्र तक वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।